आशना के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम रखने के लिए बीवी ने किया अपने शोहर का बेईमाना कत्ल। जब वकूए को उन्हें पता लगा, कुछ अर्सा घर आना जाना हो गया, उनके मरासिल हो गए उनके साथ। तकरीबन वकूए से 3 से 4 महीने पहले ताल्लुकात का पता लग गया था। जब तक आपके चचा ने बयान नहीं दिया तब तक चचा की बीवी पे आप लोगों को कोई शक नहीं था? बिल्कुल शक नहीं था। दिखावा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि चची ऐसा कुछ कर सकती है। ये चाचू बाहर आए हैं, 1-2 लोग थे उसके, एक शराफत और एक आकिब। ठीक है। उन्होंने फायर किए। कितने फायर किए यहाँ पे? तकरीबन 16 के करीब फायर हुए। 16 फायर पुलिस के मुताबिक। शराफत ने बताया कि इसी ने मारा, ये मेरे पास घर भी गई है। जब शराफत पकड़ा गया ना तो फिर इसको पता चल गया कि अब मैं भी बेनकाब हो जाऊंगी, तो ये पहले ही दौड़ी हुई थी। ये फिर मेरे पास गई है घर। इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दें। खुदारा गलत सोच से, गलत इकदाम से बचें। बुरे काम का बुरा नतीजा है। बीवी ने बनाए अपने ही हमसाए किराएदार के साथ नाजायज ताल्लुकात। नाजायज ताल्लुकात की खातिर बीवी ने उतारा अपने शोहर को मौत के घाट। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां घर की दहलीज पर एक 40 साला शख्स को दो नौजवानों ने 16 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। लेकिन जब हकायक सामने आए तो सबके होश उड़ गए। इस शख्स को कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बीवी निकली। एक ऐसा शोहर जिसने अपनी करोड़ों रुपए की जायदाद अपनी बीवी के नाम करवा दी, मगर उसी बीवी ने अपने ही किराएदार हमसाए के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। किस तरह बना अपने शोहर को कत्ल करवाने का प्लान, अपने ही किराएदार के साथ कब और कैसे बनाए इस औरत ने नाजायज ताल्लुकात, बीवी ने क्यों ना किया ख्याल अपने 3 मासूम बच्चों के बाप का, किस तरह ये बीवी देती रही शोहर को धोखा। टीम जुर्म बेनकाब के सामने हुए होशरुबा इंकशाफात। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। शराफत यहीं पे रहा करता था? शराफत यहीं पे रहता था, लेकिन जब वो स्टैंड और चाचू को पता चल गया था, उन्होंने स्टैंड और गैस का काम खत्म कर दिया था। फिर वो इधर से चला गया था, फिर सिर्फ मारने के टाइम पे आया था। अच्छा, बीवी ने कहा था मेरे खामद को मार मेरे दो, शोहर को मार जी, दो। मार दो। आशना को बोला? आशना को बोला, जिसके साथ 1.5 साल से उसके गलत ताल्लुकात। जी ताल्लुकात थे। इन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपया एडवांस पेमेंट ली मारने की, और फिर उसके अलावा पिस्टल के लिए इसने अलग से पैसे दिए। पिस्टल कैसा है कि इसने पहले 15,000 रुपये दिया पिस्टल के लिए। यहाँ पे आके इन्होंने चेक किया, इसकी मिसेज को जो असमत बीबी थी उसको पसंद नहीं आया पिस्टल, उसने गोली फंसा दी थी। फिर उन्होंने दोबारा 20,000 रुपये दिए कि नया पिस्टल ख़रीद के लाओ। वो नया 20,000 रुपये का पिस्टल है, उसको इन्होंने चेक किया, अपना तसल्ली इनको होगी, फिर उस पिस्टल से इन्होंने फायर किया। चची के शराफत के साथ जो ताल्लुकात थे वो 1 साल से थे। ये शराफत ने मेरे सामने भी कहा था पुलिस को कि ये कहती थी कि शादी करेंगे और उधर जाकर पीछे इलाके में, मेलसी इलाके में, जिधर उधर जाकर जगह लेंगे, ये जायदाद फरोख्त करेंगे। इस वक्त ये टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस घर के सामने, जहां पर एक 40 साला शख्स जो कि 3 बच्चों का बाप था, 2 साला बेटी, 8 साला बेटी और 14 साला उसका बेटा था, उसको कत्ल करवाया उसकी अपनी ही बीवी ने अपने आशना के साथ। ये वो घर है जी जहां पर वो शख्स रहा करता था, ये सारी प्रॉपर्टी उनकी अपनी थी, और इसके साथ साथ जो आशना था उसका घर ये वाला है जो यहाँ पर रहा करता था उस औरत का। और अभी जो मकतूल के जो भतीजे हैं उनसे हम बात करते हैं कि भाई इस जगह पर कत्ल हुआ था, क्या मामला थे, क्या इशू था, किस तरीके से और कितने फायर हुए, किस तरीके से कत्ल करवाया गया। भाई ये यहाँ पर कत्ल हुए थे आपके चचा, यहाँ पर फायरिंग हुई थी? बाहर आए हैं जैसे ही। अच्छा। तकरीबन 8 से 8:30 के दरमियान का टाइम था। उन्होंने बताया मैं न्यूज़ सुन के बाहर आया हूँ, तो जैसे ही वो बाहर 8 साढ़े 8 रात का? जी, रात का टाइम, यानी ऑलमोस्ट यही टाइम था। इसी गेट से वो लोग एंटर हुए। अच्छा। बाहर के मेन गेट से। इसी जो शराफत है आशना, इसका एक भाई था शहरी नाम का, उसने ये लाइट ऑफ की है और वो दरवाज़ा खोला और उनको अंदर बुलाया। सीसीटीवी कैमरास नहीं थे यहाँ पे? ये कैमरास तो अभी ना सुन पहले नहीं थे, बाहर के आए थे, लेकिन हम अंदर वाले नहीं थे। उस मुसीबत में थे। तो पुलिस ने फिर, आपको पता है, इस पर बिल्कुल भी वर्किंग नहीं की। पुलिस चाहती तो इधर नियरेस्ट में भी कैमरेज हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगे हुए थे ना? यहाँ पे नहीं है
जी यहाँ पे सर। नहीं थे, यहाँ पे होते तो वो सामने आ जाना था। अच्छी कवरेज हो जाती। पहले उसने लाइट बुझाई, लाइट ऑफ की। शराफत यहीं पे रहा करता था। शराफत यहीं पे रहता था, लेकिन जब वो स्टैंड और चाचू को पता चल गया था, उन्होंने स्टैंड और गैस का काम ख़त्म कर दिया था, फिर वो इधर से चला गया था, फिर सिर्फ मारने के टाइम पे आया। किस तरह, कहाँ पर, घर की दहलीज पे किस तरह कत्ल किया उन्होंने? ये चाचू बाहर आए, एक पाँव उनका बाहर था और एक अंदर था, तो दोनों 125 रेड कलर का 125 था, दो लोग थे उस पर, एक शराफत और एक आकिब। ठीक है। तो उन्होंने फायर किए हैं, कितने फायर किए यहाँ पे? तकरीबन 16 के करीब फायर हुए हैं 16 फायर पुलिस के मुताबिक। अब बता सकते हैं तो कहाँ पर ये निशान थे? फायर यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी तो दरवाज़ा ठीक। ये दरवाजा ठीक हो चुका है जी, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये पूरा दरवाजा, यहाँ पर एक फायर है, नीचे 2 फायर लगे हुए हैं, इस गेट पर भी कितने ज़्यादा फायर्स हैं आप देख सकते हैं। ये ब्रस्ट, ये 1 2 3 ये फायर्स हैं, और ये दीवार जो है वो आप देख सकते हैं कि ये फायर लगा, ये दीवार देखें, ऊपर ये देखें, और ये ऊपर तक जो फायर के जो है वो निशान है। नाखल्फ बीवी ने नाजायज ताल्लुकात की खातिर अपने ही शोहर की जान ले ली। इसी हवाले से मकतूल के भतीजे ने किया दिल दहला देने वाला इंकशाफ। किस तरह ये बीवी अपने ही शोहर को कत्ल करवाने के लिए पिस्तौल का इंतखाब करती रही, और किस तरह इस बीवी ने अपने आशना के हाथों अपने शोहर को कत्ल करवाया और 4 लाख रुपए की डील करके किराए के कातिल को भी अपने शोहर के कत्ल के लिए तैयार किया। 3 बच्चों के वालिद 40 साला शख्स को उसी की घर की दहलीज पर बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर भून दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और जब उसके कातिल का पता चला तो उस शख्स के तमाम रिश्तेदार हैरान रह गए, क्योंकि कातिल कोई और नहीं, उसी 40 साला शख्स और 3 बच्चों का जो बाप है उसकी अपनी बीवी थी। यही था वो घर जहां पर यह क़यामत भी थी। इसमें टीम जुर्म नकाब बात करेगी उसी मकतूल शख्स के भतीजों से, उसके रिश्तेदारों से, और जानेंगे असल हकाइक कि क्या हुआ था उस शख्स के साथ। सबसे पहले तो भाई हमें बड़ा अफसोस है, आपके चचा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। ये क्या वाकया था, किस तरीके से, कि किसने इतनी बेरहमी से, जब हमें इतलात मिली है कि वो बीवी ही असल कातिल थी, लेकिन जब कत्ल हुआ तब आपको अंदाजा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये वक़ूआ होता है जी 18-12 तारीख को, दिसंबर की 18 तारीख को। ये वक़ूआ कुछ ऐसे था, 18 दिसंबर 2020 को। अच्छा। बिल्कुल 2020 में वक़ूआ होता है। अच्छा। वक़ूआ कुछ ऐसे था कि 2 अफराद बाइक पे आते हैं 125 पे, ठीक है। जो मलिक आरिफ थे, चाचू मेरे थे, वो यहीं पे इस घर में राइश पजीर थे। आते हैं, उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया है। उनकी एक भतीजी, मेरी कज़न, वो भी यहीं पे थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ दी है मलिक साहब। भतीजी ने देखा है, उन्होंने कहा जी चाचू को बुला दें। चाचू को भतीजी ने कहा जी कि बाहर कोई 2 लोग बुला रहे हैं आपको। चाचू उठ के बाहर गए हैं। जैसे ही वो बाहर गए हैं, जब 2 लोग आए हैं, उन्होंने ब्रश किया है, ठीक है, फायरिंग की है। 14 से 16 गोली इसी दरवाजे पे, यही डोर था, यहाँ पे वो खड़े, जी बिल्कुल यही सेम था, अभी हम बैठे हैं। जी बिल्कुल। 14 से 16 गोलियों का फायर हुआ है, 16 गोलियों का ब्रस्ट, ठीक है। उनमें से कुछ गोलियां दरवाजे में निकल गई हैं, कुछ फायर फैल गया है, ऊपर निकल गया। 1 से 2 गोलियां उनके पेट में, 1 गोली लगी है, 2 गोलियां उनके टांग में छू के निकली, ठीक है। वो जो 1 गोल थी ना मेजर, वो लगी है उनके पेट में। उसके बाद वो 125 स्टार्ट करके भाग गए दोनों। कौन था? वो 2 लोग थे, पता नहीं था, लेकिन जी बिल्कुल उस वक्त नहीं पता था। बाद में था इंकशाफ। एक शराफत था, ठीक है, और दूसरा जो बंदा था वो उसके साथ शूटर था, आकिब नाम का, जो मेलसी का रहने वाला था, मुल्तान का, जो इसका शराफत का दोस्त था, जो मुगलपुरे में कहीं फल की रेडी लगाता था। फल की रेडी भी लगाता था, और साथ वो किराए का कातिल भी था। किराए का कातिल भी था। इससे पहले भी उस पर 2 से 3 FIR हैं, जो उसने किसी को छुरियाँ, पैसे लेके छुरियाँ मारी हैं, किसी को फायर भी लगी। इस वक्त जी हम मौजूद हैं मकतूल के जो बड़े भतीजे हैं उनके साथ, और उनसे हम बात करेंगे कि ये
मामलात कब से ख़राब हुए? क्या चचा ने कभी इनको बताया था इन लोगों को कि मेरी बीवी के उनके किराएदार के साथ ही गलत नाजायज़ ताल्लुकात हैं, या इन लोगों को कभी आइडिया हुआ? बताइए कि ये मामला जो है, आप के चचा जिनकी बीवी ने ही उनको कत्ल करवा दिया अपने आशना के साथ मिलकर, तो ये मामलात को कुछ पहले आइडिया था, कुछ पता चला, या आपको चचा ने पहले बताया हो? चचा ने पहले कभी भी नहीं बताया इस चीज़ का, जो है ना, इल्म पहले नहीं था। चचा के मालूमात रहती, लेकिन कभी उन्होंने हमसे जिक्र नहीं किया। हमें इन सारी चीज़ों का पता चला है जब चचा को फाइल लगी है। हॉस्पिटल के बाद जब हम लोग घर आए हैं और वो पुलिस को जब बयान दिए हैं, उस वक़्त ही हमें भी इन चीज़ों से हम लोग आगाह हुए हैं कि क्या हुआ, कैसे वाक़या हुआ, उन्हें कब पता चला। उससे पहले हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं था। शराफत जो है बिल्कुल घर के साथ रहा करता था? बिल्कुल बराबर वाला घर उनका था, रेंट आउट थे, वो रेंट पे थे। साथ वाला घर उनका था, शराफत का, उसकी ही रिहाइश थी। तो उसके बाद हमें तो किसी चीज़ का भी इल्म जो है ना इस बारे में नहीं हुआ कि चचा ने कभी, लेकिन इस चीज़ का जो है ना चचा के वो मालूम जब हुआ था, वो बताने के जब उन्होंने बताया था, तो वो यही था कि 1 माह कबल जो है ना उन्हें थोड़ा बहुत शक हुआ था। उसके बाद 3 दिन कबल, तो जो प्लानिंग थी वो इनकी 1 साल से थी, कहीं कि 2-4 माह से इन्होंने प्लानिंग पहले की हुई थी मर्डर की, यानी कि बीवी और आशना की प्लानिंग थी उनकी। लेकिन उसमें जो तेज़ी आई है वो लास्ट पे आई है, जब वो लास्ट के जो 2 डेज़ थे ना, जब उन्होंने देख लिया, तो उसके बाद इन्होंने बहुत तेज़ी कर दी। जब वकूए को उन्हें पता लगा, कुछ अर्सा घर आना जाना हो गया, उनके मरासिल हो गए उनके साथ, तकरीबन वकूए से 3 से 4 महीने पहले ताल्लुकात का पता लग गया था। जब तक आपके चचा ने बयान नहीं दिया तब तक चचा की बीवी पे आप लोगों को कोई शक नहीं था? बिल्कुल शक नहीं था। दिखावा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो हमारे तो ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि चची ऐसा कुछ कर सकती है। ये चाचू बाहर आए हैं, 1-2 लोग थे उसमें, एक शराफत और एक आकिब। ठीक है। उन्होंने फायर किए। कितने फायर किए यहाँ पे? तकरीबन 16 के करीब फायर होंगे। 16 फायर? पुलिस के मुताबिक। तो शराफत ने बताया कि इसी ने मारा, ये मेरे पास घर भी गई है। जब शराफत पकड़ा गया ना, तो फिर इसको पता चल गया कि अब मैं भी बेनकाब हो जाऊंगी, तो ये पहले ही दौड़ी हुई थी। ये फिर मेरे पास गई है घर, इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दें। खुदारा गलत सोच से, गलत इकदाम से बचें, बुरे काम का बुरा नतीजा है। अब आपके चचा को गोलियां लग जाती हैं, उसके बाद फिर उसके बाद जी ये यहाँ पे बैठ जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं। 15 पे भी कॉल चल जाती है, एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं, फिर इनको उठा के, एम्बुलेंस तो खैर डिले हो जाती है, इनके हैं रिलेटिव जी, वो फिर इन्हें लेके तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाते हैं, ऑपरेट कहते हैं डॉक्टर, ऑपरेट हो जाता है सुबह तकरीबन मॉर्निंग में 7 से 8 बजे ऑपरेट कामयाब हो जाता है। वो वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जी वो प्रोसेस, अभी होश में नहीं आते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बाद तकरीबन 30 तारीख को वो ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं, वो घर में आ जाते हैं यहीं पे। उस टाइम फिर पुलिस आती है, पुलिस उनका बयान रिकॉर्ड करती है। जब तक उनको गोलियां लगती हैं तब तक कोई आइडिया नहीं था कि कत्ल करवाने वाला कौन है? बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। ये जो उनकी अपनी बीवी जो आशना के साथ मिलकर जिसने मरवाया, उसका आइडिया नहीं था? कुछ भी नहीं था, 0% भी उनका आइडिया नहीं। ठीक है। वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो डिस्चार्ज होके फिर यहाँ पे कंटिन्यू पुलिस आती है, उनका बयान रिकॉर्ड करती है। उस बयान के अंदर फिर वो इंकशाफ करते हैं कि जी मेरी बीवी के इस शराफत नामी लड़के से जो कुछ अरसा पहले यहाँ पे तकरीबन वो वकूए से 2.5-3 साल पहले यहाँ पे आते हैं। ये बेसिक साथ वाला घर था उनका, किराए पे रहते थे। शराफत का बहनोई की जो आपकी जो कातिल चची है जी, उसके साथ शराफत के गलत ताल्लुकात थे और ये हमसाए में रहता था? जी हमसाए में रहता था।
चचा ने उनको यहाँ पे गैस की दुकान बना के दी थी अपने पास ही। उसी शराफत को? जी, शराफत को। अच्छा। फिर उसके बाद उसको इस एरिया के अंदर पार्किंग स्टैंड बना के दिया था उसी शराफत को? जी, उसी शराफत को। अच्छा, जिस फिर पर एहसान किया उसी ने फिर उन पे उसी ने बिल्कुल ऐसे उनका। उसके बाद दोबारा से फिर वो जब वकूए का उन्हें पता लगा, कुछ अर्सा घर आना जाना हो गया, उनके मरासिल हो गए उनके साथ। तकरीबन वकूए से 3 से 4 महीने पहले तकरीबन अरसा उन्हें इस वकूए का, इनके मरासिल का पता लग गया, इनके गलत ताल्लुकात का पता चल ताल्लुकात गया। का पता लग गया था। लेकिन फिर भी आपके चचा ने उनको अक्सर औकात पता नहीं, लगता है ना, कुछ जान से इग्नोर बात किया है। उन्होंने, इग्नोर किया, इग्नोर समझाया होगा करके बस। जी, आपस में उन्होंने समझाया होगा। इग्नोर करके उन्होंने शराफत को काम से निकाल दिया और यहाँ से पार्किंग स्टैंड और गैस वगैरह बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिया। नॉर्मली जैसे पहले रह रहे थे, प्रॉपर्टी का कर रहे थे, वैसे ही रहना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आखिर से इनका वो जो दोबारा प्रॉपर्टी से सारी आपकी चचा की जी, थी? चचा की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, ठीक है। चचा की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद दोबारा फिर इन्होंने आपस में प्लान किया। चची फिर बाहर मिलती होगी, चची बाज़ार वगैरह जाती थी, सारा कुछ करती थी, इनके आपस में मामला थे। 1 2 साला बेटी, 8 साला बेटी और 14 साला बेटे के बाप को कत्ल करवाने वाली ये बीवी इतनी सफाक थी कि उसे अपनी मासूम बेटियों का भी ख्याल ना आया। नौजवान लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात की खातिर उसने अपने उस शोहर को कत्ल करवा दिया जिसने अपनी सारी जायदाद अपनी ही बीवी के नाम करवा दी। इस बीवी ने यह प्लान बनाया कि ये आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवाकर ये जायदाद बेचकर किसी दूर इलाके में उस नौजवान आशना के साथ जिंदगी गुजारेगी। मगर इस सफाक और नाखल्फ बीवी का जुर्म बेनकाब हो गया। इसी हवाले से इस केस के मुद्दई और मकतूल के भाई ने होशरुबा इंकशाफात किए। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है, मकतूल के बड़े भाई और इस केस के जो मुद्दई हैं, केस के जो मामलात देख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे सारे मामलात के हवाले। सबसे पहले तो सर जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके छोटे भाई को इतनी बेरहमी से किसी और ने नहीं, उसी की अपनी बीवी ने कत्ल करवा दिया। ये मामला पहले कभी किसी को आइडिया था? ये क्या मामला है कि आपकी जो अपनी घर की जो बहू है, बेटी है, जो आपकी भाभी भी लगती थी, वो इस हद तक जा सकती है? नहीं जी, पहले हमें तो कुछ शक भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते ऐसी है। लेकिन बस अचानक ही पता चला कि ये मामलात ऐसे ही हैं कि मेरे भाई को इधर ही, यही उनका घर है, यही रिहाइश है उनकी, इधर ही उनको आकर गोलियां मारी गई हैं। एक शराफत नाम का लड़का है, एक आकब है, और शराफत ने बताया कि इसी ने मारा है। ये मेरे पास घर भी गई है। जब शराफत पकड़ा गया ना, उस वक़्त जब मेरे छोटे भाई ने शराफत को जेल में शनाख्त परेड कर लिया, पहचान लिया, तो फिर इसको पता चल गया कि अब मैं भी बेनकाब हो जाऊंगी। तो ये पहले ही दौड़ी हुई थी, तो ये फिर मेरे पास गई है घर। आपके पास? हाँ जी। इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझसे गलती हो गई है, अब खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दें। गलती कह दिया जी, गलती हाँ जी, गलती हो कह गई। दिया। हाँ जी, किसी बस आपके भाई की जान लेके कहती है मैंने गलती की। गलती की है, तो मैंने बड़ा जुल्म किया है, बस मुझसे हो गया है गलती, अब क्या मैं करूं? तो मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे नींद भी नहीं आती रात को, तो अब आप मुझे माफ़ कर दे, मैं उसकी कब्र पर भी जाना चाहती हूं। तो मुझे पता चला है कि शराफत भी पकड़ा गया है, तो आप मुझे माफ़ फरमा दें। मैंने फिर पुलिस को बताया, क्योंकि उस वक़्त तफ्तीश CIA के पास थी, तो मैंने उनको बताया कि ये मुलज़मा है। तो मैंने कहा चलो पुलिस को बताते हैं, फिर करते हैं कुछ। मैंने फिर पुलिस ने इनको पकड़ लिया। फिर शराफत ने पहले भी इंकशाफ किया था पुलिस के पास। जब वकूए को उन्हें पता लगा, कुछ अर्सा घर आना जाना हो गया, उनके मरासिल हो गए उनके साथ। तकरीबन वकूए से 3 से 4 महीने पहले ताल्लुकात का पता चल ताल्लुकात गया। का पता लग गया था। जब तक आपके चचा ने बयान नहीं दिया, तब तक चचा की बीवी पे आप लोगों को कोई शक नहीं था? बिल्कुल शक नहीं था, दिखावा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो हमारे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि चाची ऐसा कुछ कर सकती है। ये चाचू बाहर आए हैं, 1-2 लोग थे उसमें, एक शराफत और एक आकिब। ठीक है। उन्होंने फायर किए, कितने फायर किए यहाँ पे? तकरीबन 16 के करीब फायर हुए हैं 16 फायर? पुलिस के मुताबिक। तो शराफत ने बताया कि इसी ने मारा है। ये मेरे पास घर भी गई है। जब शराफत पकड़ा गया ना,
तो फिर इसको पता चल गया कि अब मैं भी बेनकाब हो जाऊंगी। तो ये पहले ही दौड़ी हुई थी। ये फिर मेरे पास गई है घर। इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझसे गलती हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दें। खुदारा गलत सोच से, गलत इकदाम से बचें। बुरे काम का बुरा नतीजा है। जब तक आपके चचा ने बयान नहीं दिया तब तक चचा की बीवी पे आप लोगों को कोई शक नहीं था? बिल्कुल शक नहीं था। वो खुद परेशान भी थी, दिखावा कर रही थी सारा। दिखावा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो हमारे तो ज़ेनो गुमान में भी नहीं था चची का कि चची ऐसा कुछ कर सकती हैं। आपकी रिश्तेदार है वैसे? हाँ जी, रिश्तेदार थी। हाँ जी, रिश्तेदार। और ये थी। शराफत जो आया था शख्स, इससे इस यहाँ आने से पहले उसको कोई उसको पता नहीं था? नहीं, यहाँ पे वो 2.5-3 साल पहले आया है। शराफत रेंट आउट हुए हैं, बस उसके बाद यहीं पे मुलाकात हुई है। शराफत को शादीशुदा था? नहीं, अच्छा। अनमैरिड था। अनमैरिड था। हाँ जी, उसकी वालदा थी और भाई था, एक सिस्टर थी उसकी और बेनोई थे, जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। तो चचा के साथ ही उसने जो है लास्ट पे चचा ने कारोबार वगैरह करवा के दिया, उसे स्टैंड बनवा के दिया, फिर उसे CNG ये जो सारी LPG जो गैस जगह है है, प्रॉपर्टी आपके चचा की? हाँ जी, ये उन्हीं की। यानी कि आपकी जो चची है, जो चचा की बीवी है, उसका ये प्लान होगा कि अब चचा को मार के सारी जायदाद पे कब्जा कर लें जी। और अब वो जो आशना के साथ ताल्लुकात जो कायम हाँ है। जी, ऐसा ही था। तो उन्होंने अपने शादी बच्चों का को भी नहीं प्लान ख्याल किया? था उनका क्या प्लान था? उनका शादी का प्लान था। अच्छा। जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि प्लान ये था कि मर्डर के बाद जो है ना, हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह जो है ये सेल कर देंगे, सेल आउट करके हम लोग शादी करके तो कहीं आगे शिफ्ट हो जाएंगे। छोटी बच्ची 2 साल की, 8 साल की, 14 साल का बच्चा, उसका ख्याल नहीं आया चची? बिल्कुल नहीं ख्याल आया। ख्याल आया होता तो ऐसा होना ही नहीं था। 16 से 17 गोलियां फायर करवाई इस औरत ने अपने शोहर को कत्ल करवाने के लिए, अपने आशना के हाथों, और जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस शोहर को पता चल चुका था कि उसके नाजायज़ ताल्लुकात है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। लेकिन इस बीवी ने, इस औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 8 साल और 14 साल, 2 बेटियां हैं छोटी और एक बेटा है, तो उन बच्चों का उनकी कौन देखभाल कर रहा है? उन बच्चों की हम लोग खुद केयर कर रहे हैं, यानी उनके ताया अबू जो मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, आप लोगों के वालिद साहब ने उनकी? हाँ जी, हमने उनकी कफालत कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ही हैं, तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कि आपके चचा ने तो माफ़ कर दिया था मतलब अपनी बीवी को, गलत सारे मामला देखने के बावजूद, सिर्फ बच्चों के लिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, जिस तरह इसने इतना बड़ा यानी इतनी दर्दनाक उन्हें मौत दी है, तकलीफ़ में उनकी जान निकली है, तो इसको इसके मुताबिक करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तो यही इल्तमास है। उन्हें उसे तो बच्चों पे भी रहम नहीं आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपके चचा ने माफ़ कर दिया बच्चों की खातिर? बच्चों की उसने माफ़ नहीं किया आपके उसने चचा को? माफ़ नहीं किया, बच्चों को ही नहीं बच्चों का देखा। ख्याल भी नहीं था उसको? ऐसे ही उसने बच्चों को ज़रा नहीं देखा। बच्चों को देखती तो शायद ये काम ना करती। कुछ इस तरह का उसने बयान दिया है उस शख्स ने कि जी हमने शादी, इससे कहा मैं शादी कर लूँगी? जी, ये शराफत ने मुझे उधर पुलिस को मेरे सामने भी कहा था, पुलिस को, कि ये कहती थी कि शादी करेंगे और उधर जाकर पीछे इलाके में, मेलसी इलाके में जिधर उधर जाकर जगह लेंगे, ये जायदाद फरोख्त करेंगे। सारी जायदाद की मालकन वो थी? मालका। अब इस मासूम छोटे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल बेटी है, 8 साल बेटी, 14 साल, तो ये बच्चे आपकी कफालत में हैं? जी जी, मेरी कफालत में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बच्चों जैसे ही कफालत कर रहा हूँ उनकी। मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई आरफ के। छोटा भाई बेटे जैसा ही होता है। उनके बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। हमारे वालिद साहब बहुत पहले 93 में फौत हो गए थे, तो उस वक्त से लेकर ये मेरे भाई भी मैंने ही पाले हैं, तो घर में ही। 93 में मेरे वालिद साहब फौत हो गए। छोटी जो बेटियां हैं, अब वो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, लेकिन आप सारे मामला? अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिल भी लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, बच्चा भी ठीक है, बेटियां भी। आपको हिम्मत दे, उन बच्चों को भी सब्र दे और आपको भी सब्र दे, और आपको इस केस में इंसाफ, अब जैसे वो माफिया मांग के गई है, जितना बड़ा जुल्म किया, गुनाह कर दिया उसने, आप सज़ा दिलवाएंगे कानून के मुताबिक या माफ़ करेंगे? नहीं जी, हम सज़ा दिलवाएंगे। हाँ, कानून के मुताबिक।
उनको फिर आपके चचा को जो बयान दिया उसमें क्या चीज़ें सामने आई? उन्होंने कहा जी कि इसने मुझे मरवाया है। शराफत आकिब उसका जो दोस्त था शराफत का, वो भी यहाँ पे आता था, वो उसको जानते थे, लेकिन फ़िलहाल 12-14 दिन वो बोल नहीं सकते थे। जब वो डिस्चार्ज होके आए उन्होंने फिर पुलिस को सारा बयान रिकॉर्ड करवाया, कुछ बातें हमें भी बताई सारी, जैसे जैसे इनके मामला थे। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, बाद में जब ये वकूआ हो गया उसके बाद उन्होंने फिर हमें सारा बताया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जब आपके चचा को गोलियां लगती हैं जी। और वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो उस सारे अरसे में ये बिल्कुल खामोश इसी घर में रह रही थी चची, आराम सुकून से, कोई प्रिटेंड कर रही हो या ये दिखावा कर रही होगी जी जी कि वो दिखावा। बड़ी परेशानी में है? जी जी बिल्कुल आती थी हॉस्पिटल, इसने कुछ बताया तो नहीं है, इसने कुछ बताया, मतलब बहुत परेशान थी कि कुछ बताया तो नहीं है हमें। वो यही चाहती थी कि मर जाए फटाफट। जी बिल्कुल, हर एक दिन बाद 2 दिन बाद ये हॉस्पिटल में आती थी। जिस दिन वकूआ हुआ उस दिन रात को हॉस्पिटल नहीं आई, अगले दिन मॉर्निंग में 11 से 12 बजे हॉस्पिटल में आई हैं। 11 से 12 बजे। फिर जब उन्होंने इंकिशाफ किया है, शराफत पकड़ा गया, उसने बताया जी इस औरत के साथ मेरे मरासिल से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले। शराफत जब पकड़ा गया? जी पकड़ा गया। उसने ठीक है। 4 लाख में इनकी डील हुई थी 4 लाख रुपया। इस जी डील असमत क्या हुई बीबी थी? ने, असमत बीबी ने कहा था मेरे खामद को मार दो। बीवी ने कहा था मेरे खामद को मार मेरे दो, शोहर को मार जी दो। मार दो। आशना को बोला, आशना को बोला, जिसके साथ 1.5 साल से उसके गलत ताल्लुकात जी ताल्लुकात थे। उसने अपने दोस्त को रेफ़र किया, साथ में मिलाया, ठीक है, उसे लालच दिया। इन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपया एडवांस पेमेंट ली मारने की। ये आकिब नामी शख्स जी आकिब नामी और शराफत था। जी टारगेट किलर था। और फिर उसके अलावा पिस्टल के लिए इसने अलग से पैसे दिए। पिस्टल कैसा है कि इसने पहले 15,000 रुपये दिया पिस्टल के लिए असमत बीबी ने शराफत अली को शराफत पिस्टल लेके यानी कि आओ। शोहर की बीवी ने? जी शोहर की बीवी ने, जिसके नाजायज ताल्लुकात थे अपने ताल्लुकात थे अपनी आशना को। 15,000 रुपये दिए कि आप पिस्टल लेके आओ मारने के लिए। वो अपने मुल्तान मेलसी से 15,000 रुपये का पिस्टल लेके आया। यहाँ पे आके इन्होंने चेक किया, इसकी मिसेज को जो असमत बीबी थी उसको पसंद नहीं आया पिस्टल, उसने गोली फंसा दी थी। अच्छा, पिस्टल पसंद, वो चाहती थी कि मौका ना मिले उसको मौका बचने का उसके शोहर। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उन्होंने दोबारा 20,000 रुपये दिए कि नया पिस्टल ख़रीद के लाओ। वो नया 20,000 रुपये का पिस्टल है, उसको इन्होंने चेक किया, अपना तसल्ली इनको होगी, फिर उस पिस्टल से इन्होंने फायर की। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक बीवी का, माजरत के साथ मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत खूबसूरत और एक बड़ा एक मोतबर रिश्ता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ शोहर और कुछ बीवियाँ इस हद तक गिर जाते हैं कि इंसानियत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है उनमें, और जो शैतान है वो भी शर्मा जाए। यानी कि एक बीवी अपने शोहर को कत्ल करवाने के लिए अपने आशना के हाथों पिस्टल मंगवाती है, पहला मंगवाती है, पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें गोली फंस जाती है। वो चाहती है कि उसको मौका ही ना मिले, वो बच ही ना सके जब उस पर हमला किया जाए। उसके बाद फिर और पैसे देकर अपनी पसंद का जो है एक और पिस्तौल मंगवाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है, उसके बाद फिर उस हमला करवाया जाता है अपने शोहर पर, सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से एक किराएदार के साथ। और उस शख्स का मकतूल का ज़र्फ देखें, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, लोग तो गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं फ़ौरन, लेकिन उसने माफ़ किया। लेकिन इस पर जो गलत सोच थी उस औरत की, उस बीवी की, उसने अपनी उस गलत सोच को साबित किया। जब वकूए को उन्हें पता लगा, कुछ अर्सा घर आना जाना हो गया, उनके मरासिल हो गए उनके साथ। तकरीबन वकूए से 3 से 4 महीने पहले ताल्लुकात का पता लग गया था। जब तक आपके चचा ने बयान नहीं दिया तब तक चचा की बीवी पे आप लोगों को कोई शक नहीं था? बिल्कुल शक नहीं था। दिखावा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो हमारे तो ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि चची ऐसा कुछ कर सकती है। ये चाचू बाहर आए हैं, 1-2 लोग थे उसमें, एक शराफत और एक आकिब। ठीक है। उन्होंने फायर किए, कितने फायर किए यहाँ पे? तकरीबन 16 के करीब फायर होंगे 16 फायर पुलिस के मुताबिक। तो शराफत ने बताया कि इसी ने मारा, ये मेरे पास घर भी गई है। जब शराफत पकड़ा गया ना, तो फिर इसको पता चल गया कि अब मैं भी बेनकाब हो जाऊंगी, तो ये पहले ही दौड़ी हुई थी। ये फिर मेरे पास गई है घर, इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दें।
खुदारा गलत सोच से, गलत इकदाम से बचें। बुरे काम का बुरा नतीजा है। तो ये सारा जब आपसे माफ़ी मांगने आई है तो इसने इकरार किया है आपकी जो भाई की बीवी है कि जी मैंने मेरे मामलात भी गलत थे और मैंने आपके भाई को भी कत्ल कर दिया? हाँ जी, ये मुझे इसने बताया है कि मैंने गलती कर ली है, ऐसे ऐसे हथियार को भी पता चल गया था, तो अब वो शराफत पकड़ा गया है तो मैं भी पकड़ी जाऊँ। जब तक पकड़े नहीं गए, यानी कि शराफत पकड़ा ना जाता, तो वो इस सारी जायदाद को, करोड़ों रुपए की ये जायदाद है जो उस मकतूल शख्स ने अपनी ज़िंदगी में ही बीवी के नाम कर दी थी। यानी कि एक शख्स इतना एतबार, इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला, और उसके बावजूद पहले तो उस बीवी ने उसको धोखा दिया कि अपने ही किराएदार के साथ गलत ताल्लुकात बना लिए, नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए, और फिर जब शोहर को पता लगता है तो शोहर ने फिर भी समझा बुझा के उस शख्स को निकाल दिया और बीवी को समझा दिया, माफ़ कर दिया अपने 3 बच्चों के लिए, लेकिन उस औरत ने माफ़ नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि सारा इसने ड्रामा करके, यानी कि फिर ये बचना कैसे था, या जो मामलात थे उसने और क्या क्या इंकशाफात किए हैं शराफत नामी शख्स ने? उसने इंकशाफ यही किया कि इसके साथ मेरे मरासिल थे, ये चाहती थी हम लोग इसको साइड पे हटा के, इसको पता लग गया हमारे बारे में ताल्लुकात का, जब निकाल के दिया था उसे शराफत, तो ये उसे ये इस तरीके से फोर्स करती थी, वो बाज आ जाती, वो बाज नहीं आई, उसे फोर्स करती थी कि इसने हमें मार देना है, इसने तुझे यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन ये तुझे आने वाले टाइम में तुझे पकड़ के मार देगा, तो बजाय ये तुझे मारे, हमें मारे, हम इसे खत्म कर दें। हालांकि आपके चाचा का ऐसा कोई इरादा ऐसा इरादा होता तो फौरन नहीं कर देता जी, उसी टाइम वो कर देते गलत के नाम। बीवी को भी उसने कुछ नहीं कहा था? कुछ भी नहीं कहा, बच्चों की वजह से कि 3 हमारे बच्चे हैं, चलो जिंदगी इनकी खराब हो जाए। बच्चों की क्या उम्र है? तकरीबन एक बच्चा है तकरीबन 14 से 15 साल का, एक बच्ची 8 साल की, एक बच्ची है 2 सवा 2 साल की। अंदाज़ा करें कि इस तरह के छोटी सोच और गलत सोच की वजह से किस तरीके से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर बैठते हैं लोग। यानी कि अपने शोहर जो कि उसके 2 साल, 8 साल और 14 साल बच्चों का बाप था, 2 मासूम बेटियां और एक बेटा, अब बगैर बाप और माँ के वो शख्स ने, उस मर्द ने अपनी बीवी को छोड़ दिया कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उसको माफ़ करता हूँ, दरगुजर करता हूँ, लेकिन बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। उसने ख्याल नहीं किया कि ये मेरे बच्चों का बाप है। इसी प्रोग्राम में और मज़ीद हक़ाइक़ आपको हम बताएंगे और चीज़ें आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस जालिम बीवी ने अपने शोहर को कत्ल करवाया और मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हैं, देखते रहिए। एक शख्स जो अपने घर में था, उसकी बीवी भी यहीं पर मौजूद होगी ना, उस वक्त अंदर बैठी हुई थी, तो कहती मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो सो रही थी ना। अच्छा। तो आप देखें छोटा सा सेन है 25 फुट का। हाँ। तो वो कहती मैं सो रही, मुझे तो पता ही नहीं चला। 16 फायर हो गए, 18 फायर उसको पता नहीं है। और वो कहती मैंने समझा कि शादी हाल है, पटाखे चल रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं चला। एक हस्बैंड को वाइफ अंदर मौजूद है, बाहर से लोग आके मार के चले गए, और वो कह रही मुझे पता ही नहीं है। अभी कि सारा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो गया था, वो फिर बाद में उठी है और कहती कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही बस इसको हल्की सी गोली लगी है। ये कह रही थी तो वो चाचू ने फिर कहा कि मुझे तो गोली जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो ये मेरे गुर्दे वाली गोली है ना, जिसने गुर्दा डैमेज किया, उन्होंने कहा मेरी ये गोली तो ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी मुझे तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ आपको। डिले कर रही थी, डिले कर रही थी वो। आप खुद अंदाजा कीजिए नाजरीन, वो औरत जब अपने शोहर को फायर लग गए, गोलियां लग चुकी थी, शोहर तड़प रहा है यहाँ पर सहन के अंदर, आधा सहन में आधा इस गेट के बाहर, और बीवी जो जब दूसरे लोग आए तो उठती है और फिर कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, डिले किया जा रहा था कि वो शख्स जो है मर जाए। कत्ल करवाया जो उस शख्स, आपके चाचा की बीवी ने, वो किससे करवाया?
वो शराफत नामी शख्स है जो इनका किराएदार था, जिसको चाचू ने इधर गैस और स्टैंड बना के दिया हुआ था। उन्होंने वहाँ पे भी बयान दिया पुलिस के सामने, असमत बीबी ने, जो उनकी वाइफ हैं, आरिफ की वाइफ हैं। उन्होंने कहा कि शराफत से मेरे मरासल थे 1 साल से, गलत ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात। और शराफत और यही घर साथ साथ है, ये घर साथ साथ वो घर नहीं होते होंगे, कभी वो चली जाती होगी, वो आ जाता होगा। तो उसने शराफत ने भी यही बयान दिया जो उनका आशना था कि हमारे मरासल थे 1 साल से, और ये कह रही थी कि अब वो हमें मार देगा, उसे पता चल गया तो तुम उसे रास्ते से हटा दो। उसने कहा मेरे से ये काम नहीं होगा। तो उसने कहा चाहे किसी को साथ में ला लो, 4 से 5 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगी। तो उसने फिर एक आकिब नामी शख्स है जो मेलसी का, मुल्तान का रहने वाला है, तो मंडी इधर बहावल यहाँ पे मुगलपुरे में वो सब्ज़ी की रेडी लगाते हैं, उसने उससे बात की मिल के। फिर उन्होंने इनसे 1 लाख रुपया इसने एडवांस दिया, 15,000 रुपया पहले पिस्टल का दिया, 20,000 रुपया फिर दोबारा पिस्टल का दिया। जो दोबारा पिस्टल आया, पहले वाला उसे पसंद नहीं आया। ये वो घर है और ये उसके आशना का घर है यहाँ पर। और जिस शख्स पर एहसान किया उस शख्स ने, यानी कि मकतूल जो आरिफ है, उन्होंने एहसान किया था इस शख्स पर, शराफत नामी शख्स पर, जिसको यहाँ पर रहने की जगह दी, कारोबार बना के दिया, और लेकिन उस शख्स ने उसी शख्स की बीवी के साथ गलत ताल्लुकात बनाकर उसी को ही कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हमने एक ऐसी जालिम बीवी का जुल्म और जुर्म दिखाया है, और इस तरह के न जाने कितने ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। कहीं पर कोई शोहर जालिम है तो कहीं पर कोई बीवी जालिम है। हमारे इस प्रोग्राम में हम जो भी केस दिखाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा गलत सोच से, गलत इकदाम से बचें। बुरे काम का बुरा नतीजा है। और एक और चीज़ ये कि जो इस तरह के मामलात में लोग पढ़ते हैं वो ये भूल जाते हैं कि सब ने मरना है, कोई सता उम्र इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जुल्म करोगे तो उस जुल्म का सामना इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इस तरह के जो लोग हैं, चाहे कोई शोहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है या बीवी अपने शोहर को कत्ल करवा देती है, तो ऐसी और स्पेशली इस मुलज़मा को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा जुल्म और जुर्म ना कोई कर सके। उन मासूम बच्चों के बारे में शायद कोई सोच लेता, उन मासूम बच्चों को जो है उसी को सामने रख के अपने मामलात को ये बेहतर कर लेती। बहरहाल हमारी कोशिश यही होती है कि जुल्म और जुर्म बेनकाब भी करें, और अपने तमाम नाजरीन को ये गुजारिश भी करें कि खुदारा बुरी सोच, बुरे मामलात से बचें, ताकि अंजाम इतना भयानक ना हो।